हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ चैनल। आज हम मैटर को ख़त्म कर देंगे क्योंकि अब बस ये एक ही बचा है, चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको इसके पहले का मतलब मैटर, काइनेटिक एनर्जी और स्टेट्स ऑफ मैटर चाहिए तो उनको मैंने इस वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है। ये देखिए, जैसे कि ये एनर्जी कंटेंट इन सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये सब मैंने उसी पार्ट में किया है। आप उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो बिना टाइम बर्बाद के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, बॉइलिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड बॉयल होना मतलब उबलना स्टार्ट होता है, और जिस टेम्परेचर में कोई लिक्विड बॉयल होता है मतलब उबलता है, वो वाटर, उसके अधिकतर एटम्स, जितने भी एटम्स रहते हैं वो सारे गैसेस फॉर्म में हो जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाता है उनका, उसको कहते हैं बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर का जो प्रेशर होता है ना, एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मतलब कि जैसे हमने किसी लिक्विड को बॉईल किया तो उस समय जो वेपर बना, उस वेपर का जो हमारा प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रेशर है, वो दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो देखो अब ये अगला क्या है। तो अगर कोई लिक्विड वैक्यूम में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। मतलब कि किसी लिक्विड को हमने रखा है इधर वैक्यूम में, और एक को रखा है हमने मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मान लो अर्थ पे। तो दोनों का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा। किसी का हो सकता है, किसी का 100 डिग्री हो, किसी का 82 डिग्री हो, मतलब कि वैक्यूम में अलग होगा और ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अलग होगा। और अगर उसी लिक्विड को हम हाई प्रेशर मतलब कि बहुत ही खतरनाक प्रेशर पे रख दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। मतलब कि वैक्यूम पे रखेंगे तो कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉर्मल रहेगा, और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मतलब कि हाई प्रेशर पे ज़्यादा होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इवेपोरेशन इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस लिक्विड के सरफेस पर होता है। ये प्रोसेस किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि विंड की स्पीड, टेम्परेचर, तापमान और नमी मतलब ह्यूमिडिटी, मेल्टिंग। क्या जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर तब तक राइज होता है जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। अगर कोई सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो एक्स्ट्रा हीट देने से उसका टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होता तब तक वो पूरा सब्सटेंस मेल्ट नहीं हो जाता। और इस पोजीशन पर मैटर के सॉलिड और लिक्विड स्टेट सिमिल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूजन, एक सॉलिड को हीट करते समय उसके पार्टिकल्स की एनर्जी क्या एक सॉलिड को हीट करते समय उसके पार्टिकल्स की एनर्जी वैसे ही इंक्रीज होती है जैसे ही हम उस सिस्टम में एनर्जी डालते हैं, और वैसे ही वीक बाउंडिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल्स टूट जाते हैं। और इस तरीके से जब कोई सब्सटेंस का स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे फ्यूजन कहते हैं। एक सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए उस सब्सटेंस को पहले उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक रेस किया जाता है, और फिर उसे और हीट दी जाती है जो उस सब्सटेंस को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट प्रोवाइड की जाती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। देखो फ्यूजन का क्या मतलब हुआ। सॉलिड सॉलिड जो लिक्विड में चेंज हो जाता है ना, मतलब कि मेल्टिंग एक प्रोसेस है और उसी को फ्यूजन कहते हैं। समझ में आया? मेल्टिंग एक प्रोसेस है और उसी मतलब कि उसको फ्यूजन कहते हैं। वेपराइजेशन, यह एक फेज ट्रांजिशन है। इसमें लिक्विड फेज जो होता है अपने गैस फेज में अपने बॉइलिंग पॉइंट पर चेंज हो जाता है। वेपराइजेशन अपने टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो तो बॉइलिंग पॉइंट की तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। बताया था ना उसमें बॉइलिंग में कि ये हाई प्रेशर होगा तो मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, वैसे ही वेपराइजेशन भी उस पर डिपेंड करता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन क्या है। वेपराइजेशन मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी जो हमारा लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है। दोनों के बीच में रिलेशन है ना, वैसे ही फ्यूजन और मेल्टिंग के बीच में रिलेशन है। ऐसे ही कंडेंसेशन, जब कोई गैस
अपने गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। एयर जो वाटर गैस के स्टेट में प्रेजेंट होता है वो ठंडा हो जाता है और लीव्स और विंडोज़ पर छोटे वाटर ड्रॉप्स फॉर्म करते हैं। ऐसे किसी गैस को का लिक्विड में चेंज होने को कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, ऐसे कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। जो सॉलिड सब्सटेंसेस सब्लिमेबल होते हैं और हीट करने पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें सब्लिमेबल कहते हैं, उन्हें सब्लाइम कहते हैं। पर जब सब्लिमेबल गैसियस सब्सटेंसेस को कूल किया जाता है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं जिन्हें हम सब्लिमेट कहते हैं। कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंस हैं आयोडीन, कैम्फो और नैप्थलीन। देखो नैप्थलीन से तो आप लोग भी वो होंगे कनेक्टेड, वैसे कुछ लोगों को पता नहीं होगा। नैप्थलीन क्या होता है, वो मूथ बॉल्स जो होते हैं ना, उनको मूथ बॉल्स कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। तो जो होते हैं ना उनको कपड़ों में रखा जाता है ताकि उसमें चूहे वूहे ना पड़े, और कुछ समय के साथ साथ वो छोटी होती जाती हैं, समय बीतते जाते हैं वो छोटी होती जाती है। तो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, वो सब्लाइम हो जाता है। डिपोजिशन, जब कोई सब्सटेंस अपने गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए, उसे डिपोजिशन कहते हैं। जब एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर कोल्ड विंडो ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देता है और वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीजिंग, मतलब रुक जा डिपोजिशन, मतलब कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कंडेंसेशन में कहा था कि कांच के पास आता है पानी, मतलब कांच के पास वाटर वेपर आ जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की याद रखना। देखो टेम्परेचर अगर लो हो गया, मतलब कि वाटर वेपर है और वैसे भी ग्लास के पास तो वो मतलब टेम्परेचर जो है वो लो ही रहता है, तो टेम्परेचर लो है और जो वातावरण का टेम्परेचर है वो भी लो है, तो डायरेक्ट वो डिपोजिशन कहलाएगा और ये कंडेंसेशन कहलाएगा। ध्यान रखना है इस बात को। अब क्या आ गया हमारा फ्रीजिंग। जिस प्रोसेस से कोई लिक्विड अपना लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सी लेवल मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्रीज हो जाता है उसे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच एक अट्रैक्शन के लिए काफ़ी हैं, और जब सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली अरेंज हो जाते हैं तो फ्रीजिंग ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कि जिस प्रोसेस से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लेकिन देखो ये क्या है कि देखो शुरुआत में देखो ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब कि ये जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सी लेवल मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्रीज हो जाता है उसे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पास पास खींचता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और तो फिर मतलब कि धीरे धीरे क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फ्रीजिंग ख़त्म हो जाती है। जो वाटर होता है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो क्या है कि ये आज हमने एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर लिया। अभी बस ये कुछ क्या ये कहाँ गया, ये एक्सरसाइज हमारी बाकी, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने मैटर का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर लिया। अगर आपको इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। इस चैप्टर के लास्ट मतलब 4th पार्ट में हम समरी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सही में अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएँ। तो 4th पार्ट अपलोड होते ही मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।